विश्व प्रसिद्ध माता वैष्णो देवी की यात्रा करने वाले देश विदेश में बैठे सभी यात्रियों के लिए एक खुशखबरी है, एक बड़ी खबर है, एक सूचना जो कि श्राइन बोर्ड की तरफ से आज निकलकर सामने आई है कि खास तौर पर जब देखा गया था कि माता वैष्णो देवी की जो यात्रा करने के लिए विश्व भर से यात्री जो है वो आते हैं और उनमें कई यात्री जो हैं वो वृद्ध हैं, कई दिव्यांग हैं और कई किसी कारणवश जो है वो 13 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई जो है वो नहीं कर सकते। तो ऐसे में एक लंबे समय से जो है एक प्रोजेक्ट को लेकर बात चल रही थी रोपवे को लेकर और फाइनली उस पर जो है वो चर्चा हो चुकी है और आज श्राइन बोर्ड के सीईओ अंशुल गर्ग जी उन्होंने एक पत्रकारों को संबोधित करते हुए इस बात की जानकारी दी है कि श्राइन बोर्ड जल्द ही इस प्रोजेक्ट को जो है वो शुरू करने जा रहा है। हालाँकि उन्होंने बताया है कि माता वैष्णो देवी अगर बेस कैंप कटरा से की बात करें तो कटरा से लेकर भवन तक का लगभग 13 किलोमीटर का जो सफ़र है, 13 किलोमीटर का जो ट्रैक है, काफ़ी कठिन चढ़ाई है, दुर्गम जो है वो चढ़ाई है, जिस वजह से कई यात्री जो है वो वहाँ पर सुविधा जो है उन्हें नहीं मिल पाती, यानी वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाते, उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में श्राइन बोर्ड ये चाहता है कि उन वृद्ध यात्रियों के लिए, उन दिव्यांग यात्रियों के लिए, उन हैंडीकैप्स के लिए रोपवे की प्रक्रिया जो है वो शुरू करवाई जाए ताकि 13 किलोमीटर का सफर मात्र 6 मिनट में जो है वो तय कर सकें। तो ये एक गुड न्यूज़ है, खुशखबरी है और साथ में अंशुल गर्ग ने ये भी कहा कि हम इस पर जो है वो विचार-विमर्श कर रहे हैं क्योंकि ये जो मार्ग इसका जो प्रोजेक्ट है ये ताराकोट की तरफ से जो है वो शुरू किया जाएगा। हालाँकि इसको लेकर अंतिम निर्णय जो है वो बाकी आना है। बहरहाल उन्होंने आज एक जानकारी साझा की है कि इसको लेकर श्राइन बोर्ड जो है वो जल्द ही ये काम जो है वो प्रोजेक्ट को शुरू कर सकता है। साथ में उन्होंने एक चीज़ और कही है कि हम इस प्रोजेक्ट के ज़रिए एक तो यात्रियों की सुविधा और दूसरा वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जो कारोबारी हैं, उनको लेकर भी तमाम चीज़ें जो है वो कुछ मद्देनज़र रखते हुए वो जो आगे का निर्णय लिया जाएगा वो उनका भी उसमें जो है वो योगदान रहेगा। हालाँकि अंशुल गर्ग ने पत्रकारों से बात करते हुए क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। ये जैसा कि आप जानते हैं कि श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा करने वाले यात्रियों की जो संख्या है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। और पिछले साल भी हमने देखा कि 95 लाख का आंकड़ा यात्रा ने पार किया सन 2023 में। और इस साल भी एक अच्छा ट्रेंड हमें यात्रा नंबर्स में अब तक देखने को मिल रहा है और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में ये संख्या और बढ़ेगी। और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए बोर्ड का प्रयास रहता है कि कैसे यात्रियों की जो ये यात्रा है उसको और सरल बनाया जाए, सुगम बनाया जाए और कैसे बेहतरी यात्री सुविधाओं में लाई जा सके। और बहुत सारे हमारे ऐसे सीनियर सिटीजन्स हैं, बहुत सारे दिव्यांग यात्री हैं, बहुत सारे मेडिकली अनफिट यात्री हैं जो बहुत बार बहुत सालों से ये उनकी इच्छा रहती है कि वो भी इस यात्रा को कर सकें। परंतु 13 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई होने की वजह से और हेलीकॉप्टर की जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड होने की वजह से बहुत सारे ऐसे यात्री जो हैं इस यात्रा को नहीं कर पाते हैं। और इसी जो डिमांड सप्लाई का जो गैप रहता है उसको फिल करने की कोशिश की जा रही है बोर्ड के द्वारा एक रोपवे प्रोजेक्ट के ज़रिए। और ये रोपवे प्रोजेक्ट काफ़ी सालों से चर्चा में चल रहा था, बातें इसके बारे में हो रही थी। लेकिन बोर्ड ने फ़िलहाल फाइनली ये फैसला किया कि इस रोपवे प्रोजेक्ट को अंजाम दिया जाए। और कोशिश चल रही है हमारी कि कैसे स्थानीय लोगों का भी जो कंसर्न्स हैं उसको भी इस प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड करके ही इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए, ताकि आगे आने वाले समय में जो ऐसे सीनियर सिटीजन्स हैं या स्पेशली एबल्ड हैं जो और यात्री जो यात्रा नहीं कर सकते हैं उनको इस रोपवे के ज़रिए फैसिलिटी मिल सके और जो उनकी यात्रा जो है और मंगलमय हो और सुगम हो। तो आपने सुना कि अंशुल गर्ग ने ये कहा जो सीईओ हैं माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के उन्होंने कहा कि एक तो जहां यात्रियों की सुविधा उनको जो है वो प्रदान की जाएगी, खास तौर पर उन यात्रियों का ख्याल रखा गया है जो वृद्ध हैं, दिव्यांग हैं, हैंडीकैप्ड हैं या फिर जो चढ़ाई नहीं चढ़ सकते, नहीं जा सकते। हालांकि अगर हम बात करें माता वैष्णो देवी की तो बैटरी कार सर्विस भी जो वहां पर चल रही है, लेकिन वो कार सर्विस अर्धकुंवारी से लेकर भवन तक की है। तो ऐसे में रोपवे का जो कार्य है वो जो शुरू होगा वो 13 किलोमीटर के सफर को जो है वो काफी आसान कर देगा और माता वैष्णो देवी जी के जितने भी पावन श्रद्धालु हैं, जितने भी भगत हैं, जिनकी चाह रहती है कि माता रानी के
दर्शनों के लिए देश विदेश से आते हैं, तो उनके लिए श्राइन बोर्ड जो है वो ऐसे कदम उठा रहा है। इस चीज को लेकर सीईओ जो श्राइन बोर्ड है उन्होंने ये भी कहा है कि दिन प्रतिदिन माता वैष्णो देवी की यात्रा में बढ़ोतरी हो रही है, सब कुछ जो है बड़ा तेजी से बढ़ रहा है। तो ऐसे में श्राइन बोर्ड का ये प्रयास है कि यात्रियों की सुविधा के लिए तमाम वो कदम, वो स्टेप्स जो उनके हित में हो वो उठाए जाएं, ताकि यात्रियों को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए रोपवे के प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत जो है वो साझा की है अंशुल गर्ग जी ने। और आज माता वैष्णो देवी की अगर यात्रा की बात करें तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है वो माता के दर्शनों के लिए आते हैं। तो उनके लिए ये गुड न्यूज़ है, खुशखबरी है कि जल्द रोपवे का कार्य जो है वो शुरू होने जा रहा है। और साथ में ये भी आपको बताना चाहेंगे कि माता वैष्णो देवी जी का जो 13 किलोमीटर का सफर है, वो मात्र 6 मिनट में अब यात्री जो है वो तय कर पाएंगे। इसको लेकर जो है एक प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। आप देखते रहिए द पब्लिश मिरर। नमस्कार।